जजों के खत पर विफाकी काबीना ने इंक्वायरी कमीशन बनाने की मंजूरी दे दी। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी इंक्वायरी कमीशन के सरबराह होंगे। एलामिया जारी। काबीना ने इंक्वायरी कमीशन के TORs की भी मंजूरी दी। कमीशन जजेस के खत में आयद इल्जामात की मुकम्मल छानबीन करेगा। तयन किया जाएगा कि कोई अहलकार बराह रास्त मुदाखलत में मुलव्वस था या नहीं। कमीशन हकायक की बुनियाद पर किसी महकमे या इदारे के खिलाफ कार्रवाई तजवीज़ करेगा। कमीशन को इख्तियार होगा इंक्वायरी के दौरान किसी और मामले की भी जांच कर सके। काबीना ने जजों के खत में एग्जेक्टिव की मुदाखलत के इल्जाम की नफी करके उसे नामुनासिब करार दिया। वजीर आजम ने अदलिया की आज़ादी, दस्तूरी इख्तियारात की तकसीम पर कामिल यकीन रखने के अज़्म का इआदा किया। वजीर आजम ने काबीना को चीफ जस्टिस से होने वाली मुशावरत पर भी एतमाद में लिया। PTI ने तसद्दुक जिलानी की सरबराही में कमीशन मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है सिर्फ हासिल सर्विस जजेस का कमीशन बनाया जाए। रिटायर्ड जज के पास तो सिविल जज जितने इख्तियारात रह जाएंगे। एवेन्यू से गुफ्तगू में कहा मेमो गेट इलेक्शन इंक्वायरी कमीशन तर्ज पर कमीशन बनाया जाए। कराची बार एसोसिएशन ने भी दार्जर बेंच तश्कील देने का मुतालबा कर दिया। जनरल बॉडी इजलास में वकला रहनुमाओं ने खिताब में कहा जजेस के खत पर कराची बार को सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करनी चाहिए। ये जंग जजेस के लिए नहीं, अदलिया की आज़ादी के लिए है। अदलिया और वकला को यरगमाल नहीं बनने देंगे। चीफ जस्टिस से यकीन दहानी कराई, अच्छी पॉलिसी को सपोर्ट करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का विफाकी काबीना से खिताब। कहा चीफ जस्टिस को बताया 2700 अरब रुपए मुख्तलिफ कोर्स में फंसे हुए हैं। चीफ जस्टिस ने मईशत के इस्तेहकाम के लिए भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। मईशत का पहिया तेजी से चलेगा तो पाकिस्तान चलेगा। हमें सरकारी अखराजात कम करना होंगे। चीनी शहरियों पर हमले के पीछे पाकिस्तान के दुश्मन है। दुश्मन नहीं चाहते पाकिस्तान और चीन की दोस्ती आगे बढ़े। नौ मई के मुकदमे का पहला फैसला आ गया। गुजरावाला में 51 मुलजमान को 5-5 साल कैद की सजा। ATC ने गुजरावाला कैंट में तोड़फोड़ और जलाओ गिराव के मुकदमे में सजा सुनाई। मुकदमे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 51 कारकुनान गिरफ्तार हैं। बानी PTI और सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल के दरमियान मुलाकात के लिए SOPs तय पा गए। जेल मुलाकातों के लिए बानी PTI ने बैरिस्टर गौहर, शेर अफजल मरवत और उमैर न्याजी को फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया। मुलाकातों के लिए हर फोकल पर्सन 2 नाम देगा। मंगल को फैमिली, जुमेरात को वकला और दीगर के साथ मुलाकात होगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुल्फी बुखारी सेनेट के नशिस्त से दस्तबरदार। कहते हैं उनके सेनेट के कागजात रोकने के लिए बहाने बनाए गए। मेरे वकील पर एतमाद है कि हम ये केस जीत जाएंगे। अपने साथियों नासिर अब्बास और हामिद खान के नोटिफिकेशन को चैलेंज करना पड़ेगा जिससे उनको नुकसान होगा, इसलिए इस नोटिफिकेशन को चैलेंज ना करने का फैसला किया है। हर दौर में पार्टी का मफाद ज़ाती मफाद से बालतर रहा है। लाहौर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें ना मिलने के खिलाफ दरख्वास्तों पर 3 रुकनी फुल बेंच तश्कील दे दिया। ऑपोजिशन के शोर शराबे में पंजाब असेंबली ने 6.25 खरब से ज्यादा का ज़िमनी बजट मंजूर कर लिया। ऑपोजिशन अरकान कैदी नंबर 804 को रिहा करो के पोस्टर ऐवान में ले आए। पोस्टर माइक और नशिस्तों पर चिस्मा कर दिए। पंजाब में नवाज शरीफ किसान कार्ड पर ऑपोजिशन की तनकीद। ऑपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर ने कहा एक मुस्तरद शख्स की तस्वीर कार्ड पर लगा दी। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी रद्द अमल में बोली नवाज शरीफ ने इतने काम किए हैं कि हर चौराहे पर उनकी तस्वीर होनी चाहिए। मलिक अहमद खान बोले मरियम नवाज अपने बच्चों की तस्वीरें भी लगा दें। अस्मा बुखारी ने कहा बच्चों को बीच में न लाएं वरना मुंह छुपाना पड़ेगा। आठ साल से सिंध को PSDP में कोई नया प्रोजेक्ट नहीं मिला। सैलाब मुतासिरीन के घरों की तामीर के लिए मंजूर फंड्स नहीं दिए गए।
वज़ीर-ए-आला सिंध ने वफाकी वज़ीर ख़जाना के सामने शिकायतों के अंबार लगा दिए। वज़ीर-ए-आला हाउस कराची में सैयद मुराद अली शाह से वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मुलाकात की। वज़ीर-ए-आला सिंध को नज़रअंदाज करने का शिकवा किया। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई और कहा ज़राअत, लाइव स्टॉक और फिशरी सेक्टर में ज़्यादा काम करना है। मुलाकात में स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को मज़ीद बेहतर करने पर इत्तफाक किया गया। पीआईए से पहले स्पेयर पार्ट्स बेचे जाएंगे। पीआईए इंतजामिया का निजकारी से पहले करोड़ों रुपए मालियत के स्पेयर पार्ट्स बेचने का फैसला। बोइंग 707, 737, फोकर और सेस्ना तैयारों की इजाफी पुर्जों की फरोख्त के लिए टेंडर जारी। तैयारों के इजाफी पुर्जे कई साल से पीआईए स्टोर में पड़े हैं। जंगबंदी की करारदाद के बाद भी इसराइल जहरियत से ना बाज आया। खान यूनिस में अपार्टमेंट पर हमले में 22 फलस्तीनी शहीद कर दिए। शुजाया में पुलिस स्टेशन पर बमबारी में 17 फलस्तीनी जान से गए। इसराइली फोर्सेज ने अल-शिफा अस्पताल के करीब घर पर बमबारी करके 6 बच्चों और मां को शहीद कर दिया। मगरबी किनारे पर भी इसराइल की दरिंदगी 13 साल के लड़के को शहीद कर दिया। 24 घंटे में 82 फलस्तीनी शहीद, 100 के करीब जख्मी। गजा में इसराइली जहरियत के खिलाफ सेंट्रल लंदन में एहतजाज। शुरका रसल स्क्वायर से मार्च करते हुए ट्रेफाल्गर स्क्वायर पहुंचे। मुजाहिरीन के फ्री फ्री फलस्तीन के नारे। लंदन में फलस्तीन के सफीर डॉक्टर हस्साम जमलोट का खिताब। कहा, लंदन वालों ने साबित कर दिया वो फलस्तीन के साथ हैं। बरतानवी हुकूमत अपने शहरियों की आवाज सुने। इसराइल को असलहे की सप्लाई बंद की जाए। गजा में बच्चे भूख से मर रहे हैं। इसराइल ने सलामती कौंसिल की जंगबंदी करारदाद को रद्द कर दिया। मुजाहिरीन ने कहा, इसराइल को लगाम डाली जाए। और समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। कसूर, सियालकोट, नारोवाल में बादल बरस पड़े। ठंडी हवाएं चलने से मौसम सर्द हो गया। रावलपिंडी और गिरदनवाह में मूसलाधार बारिश। रेन इमरजेंसी नाफिज। एबटाबाद और आसपास के इलाकों में तूफानी बारिश। नथिया गली में बर्फबारी। कोराकरम हाईवे दोबारा ट्रैफिक के लिए बंद। महकमा मौसमियात की आज भी रावलपिंडी, इस्लामाबाद, अटक, चकवाल, जेहलुम, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट, नारोवाल, मरी, गलियात, स्वात, दीर, चित्राल, कश्मीर, गिलगित बल्दिस्तान में बारिश की पेशगोई।